नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं नगीना सीट से जीत दर्ज करने वाले चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको ऑफर आ रहे हैं और बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं कि वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं, उनको पद दे दिया जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने किसी भी तरीके के गठबंधन में शामिल होने से अभी साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन लगातार इसी जद्दोजहद में है। अगर चंद्रशेखर आजाद आते हैं, युवा चेहरे हैं, दलित जो वोटर हैं कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि बिहार और दिल्ली की तरफ या राजस्थान की तरफ रुख करते हुए नजर आए। अगर ऐसा होता है तो चंद्रशेखर आजाद की जो पैठ है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। इसलिए इंडिया गठबंधन अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग चुका है। अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद इस बार निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं और ये निर्णायक भूमिका कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए बेहद जरूरी है। एक नगीना सीट जिसमें 1,75,000 वोट से चंद्रशेखर आजाद विजयी हो जाते हैं, लेकिन अब इंडिया गठबंधन की जो नजरें हैं वो उनके ऊपर लगातार बनी हुई है। इसके पहले चंद्रशेखर आजाद देखा जाए तो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थे और वो आना भी चाह रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने जब उनको दरकिनार किया तब से चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव से दूरी बना ली। अब ऐसे में अब ये जो ऑफर आ रहा है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में 37 सीटों पर अखिलेश यादव ने जीत तो दर्ज कर ली है और जो छोटे छोटे दल के नेता हैं कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव अगर देखा जाए तो इस बार के लोकसभा चुनाव में एक निर्णायक भूमिका में रहे हैं। ऐसे में 37 सीटों पर जीत दर्ज करना कहीं ना कहीं बेहद बड़ी एक अचीवमेंट अखिलेश यादव के लिए मानी जा सकती है। अखिलेश यादव लगातार मायावती के संपर्क में बताए जा रहे हैं। माना यही जा रहा है कि मायावती को साधने के लिए वो पूरा प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद, मायावती और पल्लवी पटेल और तमाम जो छोटे अन्य दल के नेता हैं वो साथ आ जाएं, जिससे एनडीए का जो वोट बैंक है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा इंडिया गठबंधन की तरफ। अब देखना यही होगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही है, अपनी बातों को उठाते हुए नजर आते हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। नेताओं की नज़र में तनुज पुनिया, प्रमोद तिवारी ये लगातार अब चंद्रशेखर आजाद की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। 10 से 15 मिनट तक उनके बारे में बोलते हुए नजर आते हैं, चंद्रशेखर आजाद की खुलकर तारीफ करते हैं। तो माना यही जा रहा है कि अब चंद्रशेखर आजाद की जो नजदीकियां हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके पहले जब चंद्रशेखर आजाद को गोली लगी थी तो प्रियंका गांधी भी उनसे मुलाकात करने पहुंची थी और प्रियंका गांधी को चंद्रशेखर आजाद अपनी बहन के रूप में देखते हैं। तो ऐसे में अगर ये पूरी बातें कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती है और चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर ये बात कही थी कि अगर एनडीए की तरफ से उनको कोई ऑफर मिलता है तो वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके वैचारिक मतभेद हैं और अगर एनडीए उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने का भी ऑफर करेगा वो कभी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनका रुख साफ है, वो अखिलेश यादव के साथ जाना नहीं चाहेंगे। एनडीए गठबंधन के साथ उन्होंने गठबंधन करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो ऐसे में ये पूरी जो अटकलें लगाई जा रही है कांग्रेस पार्टी में जाने की, ये जो पूरी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो चंद्रशेखर आजाद को एक मजबूत पार्टी का साथ मिलेगा, लेकिन क्या कांग्रेस की जो छवि है वो चंद्रशेखर आजाद के साथ जाती हुई नजर आएगी? क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से इस बार उसका जो गिरता स्तर रहा है, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद अगर उनसे जुड़ते हैं आने वाले दिनों में एक दलित नेता के रूप में उभर रहे हैं। मायावती को भी कहीं ना कहीं अब साइड लाइन करते हुए जनता नजर आ रही है। मायावती का जो वोट बैंक है वो लगातार गिर रहा है। इस बार मायावती 432 प्रत्याशियों को मैदान में उतारती है, लेकिन एक भी प्रत्याशी जीत नहीं दर्ज कर पाता है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट पर मायावती पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरती हैं और वहां से जीत उन्होंने दर्ज की थी, अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। वहीं से चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की है। तो ऐसे में इस जो समीकरण बन रहे हैं कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आजाद के फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मायावती का जो सुपड़ा है वो लगातार साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव किस तरीके से खेल करते हुए नजर आते हैं। चंद्रशेखर आजाद, मायावती एक साथ आएंगे या मायावती आजाद को अपने खेमे में लेने के लिए कोई चाल चल सकती है। अगर चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस का रुख करते हैं तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में उनको घाटा देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।